हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ जो राशियां हैं हमारी 12। अब तक हमारी 12 राशियां कौन कौन सी है ये कवर हो गई थी। किस तरीके का उनका नेचर होता है ये भी हमने पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं जो 12 राशियां हैं किन किन ग्रहों को उनका स्वामित्व दिया गया है, किन के पास। जैसे हम अगर पढ़ेंगे बात करेंगे मेष राशि, तो मैं बोलूंगी मेष राशि के स्वामी जो है वो मंगल है। और फिर उसके बाद बात की जाएगी अगर वृश्चिक की, तो वो शुक्र से रूल होती है। तो हमें ये नेचर याद होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट किनको रूल करता है। देखिए, जो राशियां हैं उसमें से 12 राशियों को किसी को 2 घर भी दिए गए हैं जो ग्रह हैं। यहाँ पर राहु और केतु को ना एक भी घर प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पर 7 जो प्लैनेट्स हैं हमारे 7 ग्रहों को ही राशियां ऑफर हुई है 12। अब आप सोच रहे होंगे राशियां 12 है और प्लैनेट 7 है तो कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो क्या है, कई प्लैनेट्स को 2 2 राशियां भी ऑफर कर दी गई है, वो अभी हम लोग समझते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये हमने क्रम याद किया था। आई होप अगर अभी आपको याद नहीं है तो डेली आप इसको रिवीजन किया करिए। इसी क्रम में आपको ये याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगी 4 नंबर यहाँ लिखा है तो आपको याद होना चाहिए ये कर्क का साइन है। और अगर मैं बोलती हूँ 11 नंबर तो आपको याद होना चाहिए ये कुंभ का साइन है। राइट। आज हम इनके स्वामी ग्रहों के बारे में जानते हैं। देखिए, जो मेष राशि है ना उनका स्वामित्व जो मिला है वो मिला है मंगल को। इसी तरह से मंगल के पास में ना एक और राशि है, यानी आप समझ लीजिए एक और राशि है जिसको वो रूल करते हैं। तो वो है वृश्चिक राशि। ये इसका नंबर कौन सा है? 8 नंबर। जब हम एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो इन नंबर्स को समझेंगे, क्योंकि वहां पर प्रॉपर नहीं लिखा होता है कि मेष राशि आएगी या वृषभ। हमें सिर्फ नंबर्स के आधार पे उन राशियों के नाम बोलने होते हैं। तो अगर मेष और वृश्चिक राशि की बात की जाएगी और हम इसके स्वामी की बात करेंगे तो हमें क्या याद होना चाहिए? मंगल उसका स्वामी है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि जो है शुक्र से, वीनस से रूल होती है। तो यहां पर मैं लिख दूंगी शुक्र। अब जब भी मंगल आपको याद होगा ना तो मंगल के आगे आपको 1 और 8 याद होना चाहिए, ताकि आपको समझ आ सके कि मंगल का जो मंगल जिसको रूल करते हैं वो कौन सी राशियां हैं? 1 और 8। मतलब समझ लीजिए मंगल के पास 2 घर हैं अपने खुद के। ठीक है। यहाँ पर शुक्र को ना एक राशि दी गई है वृषभ, इसके साथ एक और राशि दे दी गई है, वो कौन सी है? तुला राशि। तो शुक्र के पास भी 2 घर हैं, यानी कि 2 राशियां हैं, खुद के प्लॉट्स हैं 2। तो यहाँ पर मैं शुक्र लिख दूंगी। ठीक है। तो शुक्र को मैंने लिख दिया 2 और 7। ठीक है। अब बात करेंगे मिथुन। मिथुन को कौन रूल करता है? देखिए, मिथुन को राशि को जो रूल करते हैं वो है मरकरी, बुध रूल करते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे बुध। ठीक है। और बुध को एक राशि और दे दी गई, कौन सी? कन्या। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि बुध ग्रह के पास में कौन सी राशियां हैं? बुध ग्रह के पास में है 3 नंबर और 6 नंबर, मिथुन एंड कन्या। ठीक है। इसी तरह से कर्क राशि जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्र से रूल होती है। चंद्र के पास इसके अलावा और कोई घर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल घर उनके पास में है। 4 नंबर इसका नंबर है। क्रम वाइज हम राशियों को पढ़ते हैं तो ये है चंद्रमा से रूल होती है। ठीक है। तो चंद्र के पास कितना हुआ? चंद्रमा के पास में आप देखेंगे सिर्फ एक ही घर है, 4 नंबर, नथिंग एल्स। ओके। इसी तरह से सूर्य, जिसे हमने राजा पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी में, चंद्र को रानी पढ़ा है, सूर्य भी एक ही राशि को रूल करते हैं, वो है सिंह राशि। ये है सूर्य के द्वारा रूल होती हुई। ठीक है। यहां पर मैं सूर्य को लिख दूंगी। तो हम बोलेंगे सूर्य कौन सी नंबर राशि को रूल करता है? देन यू शुड हैव टू नो कि 5 नंबर राशि को रूल करते हैं वो। धनु राशि की जब बात आएगी, क्योंकि वृश्चिक का हो गया, तुला का हो गया, कन्या का हो गया। ठीक है। इसके नीचे आएंगे धनु राशि बचती है। धनु राशि जिस प्लैनेट से रूल होती है वो है जुपिटर, गुरु। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गुरु। ठीक है। इसी तरह से गुरु से एक राशि और रूल होती है, वो है मीन। ठीक है। यहां पर मैं मीन लिख दूंगी, गुरु के द्वारा रूल होती है। तो गुरु के पास कौन सी राशियां हैं? गुरु के पास में राशियां हैं 9 नंबर और 12 नंबर। ठीक है। इसके बाद में अब एक प्लैनेट और बच गया जो कि है शनिदेव। तो शनिदेव मकर राशि से रूल होते हैं। ये इनका स्वग्रही योग, जिसको हम बोलते हैं कि कुंडली में ये ग्रह स्वग्रही है, तो हम इसको लिख दीजिए स्वग्रही।
ये जो कंडीशन बनती है ना, कुंभ राशि भी शनि से रूल होती है, तो इसे हम प्लैनेट का स्वग्रही होना बोलते हैं। जब भी ये प्लैनेट इन राशियों में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि ये प्लैनेट खुद की ही राशियों में बैठे हैं, और इन्हें एस्ट्रोलॉजी में कहा जाएगा स्वग्रही ग्रह। स्वग्रही ग्रह। कोई भी अपने घर में जाकर के बहुत खुश होता है, ठीक है। आप किसी दुश्मन के घर में जाएंगे तो आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, दोस्त के घर में जाएंगे थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन जब आप खुद के घर में होते हैं तो आप सुपर कंफर्टेबल फील करते हैं। तो यहाँ पर इन ग्रहों के साथ में ऐसा ही कुछ होता है, जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठता है वो सुपर कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि अभी वो खुद के घर में और बड़े आराम से, और वो उस ग्रह की रक्षा, उस घर की, उस भाव की रक्षा करता है। जैसे सपोज हमने कुंडली में पढ़ा था, ये आपको याद होना चाहिए तभी हम एस्ट्रोलॉजी में आएंगे, ठीक है। अभी जैसे हमने पढ़ा था, ये हमारी कुंडली हमने बनाई थी इस तरीके से, ठीक है। ये कुंडली बनाना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हमने पढ़ा था जो ये प्रथम भाव है, पहला घर, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अगर आपने नहीं किया है तो मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लूंगी आपको एस्ट्रोलॉजी आगे समझ में आएगी। अगर आपने वो होमवर्क किया है देन आपको ये चीज आगे समझ में आने वाली है। मैंने आपको कहा था यदि यहाँ पर मैं एक नंबर लिख दूंगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव हमने भावों की जब विवेचना पढ़ी थी वहां पर कहा गया था हम खुद हैं। तो यदि यहाँ पर एक नंबर राशि आ गई तो यहाँ पर एक नंबर राशि आने का मतलब क्या है कि आपका जो लग्न है, क्योंकि ये क्या है, लग्न कुंडली है, एक नंबर राशि आने का मीनिंग है कि ये जो एक नंबर यहाँ पर लिखा गया है ये मेष लग्न है। यहाँ पर अब आप इसे, मैं पूछूंगी ये बताइए कौन से लग्न की पत्रिका है, तो आप इसके नीचे बोलेंगे ये मेष लग्न की पत्रिका है, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर आते ही आप क्या बोलेंगे, ये वृषभ लग्न की पत्रिका है। इसी तरह से जब यहाँ पर 7 नंबर आएगा तो कहेंगे, 7 के आगे लिखा है तुला, तुला लग्न की है। इसी तरह से 12 लिखा है तो यहाँ पर कहेंगे मीन लग्न की है, ठीक है। हमने पढ़ा था जो राशियों में नंबर्स है ना वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब अगर यहाँ 1 लिखा है इसके बाद यहाँ 2 ही आएगा, यहाँ 3 ही आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर मैं कहूंगी चलिए मेरे को मीन लग्न की पत्रिका बना के दिखाओ, तो आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे 12 1 2, ठीक है। इसके बाद 13 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 12 1 2 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, सॉरी हाँ यही तो हो गया ना, 12 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 11, इससे पिछले नंबर में, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर मुझे तुला लग्न की पत्रिका बना के दिखाओ, तो आप क्या बनाओगे, आप लिखोगे 7, 7 के आगे कौन सा अंक आता है 8, ठीक है। 8 के आगे कौन सा अंक आता है 9, ठीक है। ये नंबर्स चलते हैं। उसके अलावा मैंने कहा आपसे धनु लग्न की पत्रिका बनाकर मुझे दिखाइए, तो आप इस तरीके से पत्रिका पूरी बना देंगे। 9, 9 के आगे 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमने सारे लग्न की पत्रिका बनाना सीख ली है। आज मैं आपको इस कुंडली को इतना पढ़ाने के बाद में एक छोटा सा और पूछूंगी कि जैसे एक चीज सिखा रही हूं, अभी आपको ये पता चल गया आपका किस लग्न की पत्रिका है, मैं पूछूंगी बताइए ये कौन से लग्न की पत्रिका है। अब आपने जब मैंने जो लास्ट वीडियोस में भेजा था कैसे अपनी जन्म पत्रिका निकालें, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मेरी कौन से लग्न की कुंडली है, ठीक है। अभी यहां पर मैं आज आपको सिखाती हूँ आपकी राशि कैसे देखते हैं, ठीक है। चंद्रमा च आपके कुंडली में जहां लिखा है, अगर इंग्लिश में देख रहे हैं मून लिखा होगा, है ना। यदि हिंदी में दिख रहे हैं च लिखा होगा। अब च जहां पर भी लिखा है, अगर इंग्लिश में देख रहे हैं तो ऐसे करके MO करके ऐसे कुछ लिखा होगा, ठीक है। मून लिखा होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, अब ये 3 नंबर कौन सी राशि होती है, मिथुन राशि, तो हम क्या बोलेंगे कि ये धनु लग्न मिथुन राशि है ना। 3 नंबर कौन सा है मिथुन, मिथुन राशि,
ये इस कुंडली के बारे में एक छोटी सी नॉलेज हमको मिल गई। तो आप मुझे जो नेक्स्ट आपका टारगेट है वो ये है होमवर्क, कि आप मुझे अपनी अपनी कुंडली का जो लग्न है वो बताएंगे प्लस जो राशि है वो बताएंगे। एक मैं छोटा सा होमवर्क आप सभी को देती हूँ, आप लोग वो पोस्ट करके मुझे बताइएगा कि इसमें लग्न कौन सा है और इसकी राशि कौन सी है। यहां पर मैंने ये पत्रिका बना दी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी पत्रिका है, इसमें किस तरीके का लग्न है और कौन सी चंद्रमा किस राशि में जाकर बैठा है। ये आप पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद में मुझे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, फिर हम देखेंगे कौन सा ग्रह जब लग्न के प्रथम भाव में बैठ जाएगा वो कैसे परिणाम देना शुरू करेगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। हरि बोल।